Chicken Sharma, Har Har Mahadev. So, how are you all? So, hopefully all are doing well. So, guys, आज के बाद में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स एंड ट्रिगर्स, ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक ही है इस वीडियो का, ट्विन फ्लेम एंड ट्रिगर्स, ठीक है। जो एक ट्विन फ्लेम होते हैं ना, वो अपने लाइफ प्रोसेस में ट्विन फ्लेम प्रोसेस में होते हैं, ठीक है। और अमूमन उन ट्विन फ्लेम्स के लिए स्टेजेस होते हैं, ठीक है, उनको क्लियर करने पड़ते हैं। अवेकनिंग का, सोल रिकॉग्नाइजेशन, देन अवेकनिंग, देन हीलिंग, देन सरेंडर, ठीक है, देन यूनियन। तो इन सारे प्रोसेस को, स्टेजेस को क्लियर करने में उनको बहुत सारे ट्रिगर्स फेस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि ट्रिगर्स क्यों होते हैं लाइफ में? ट्रिगर्स होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, ठीक है। ट्रिगर्स मीन्स कोई हमें ट्रिगर कर रहा है, टारगेट कर रहा है, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के पर्टिकुलर, ठीक है, और हमें उससे अवेयर करवा रहा है। मान लीजिए हमें अवेयर नहीं है, हम अवेयर नहीं है उस चीज़ों से, ठीक है, तो कोई हमें उन चीज़ों से अवेयर करवा रहा है, ठीक है, कि हमारे अंदर इस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है, किसी चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आमतौर पे ना ट्रिगर्स को ना लोग बहुत वो ट्रिगर्स मीन्स चालू कर देना, एक्टिवेट कर देना, ठीक है। ट्रिगर्स मीन्स किसी चीज़ को एक्टिवेट कर देना। तो ट्रिगर्स हमें जब मिलते हैं ना, यानी हम, ठीक है, किसी के थ्रू, तो हमारे अंदर वो कुछ एक्टिवेट करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। वो नहीं करना चाह रहे थे, लोग नहीं करना चाह रहे थे, या कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर हमें ट्रिगर कर रहा है तो वो नहीं, ये डिवाइन की तरफ से होता है हमारे लिए, हमारे प्रोसेस में, क्योंकि डिवाइन प्रोसेस, ट्विन फ्लेम प्रोसेस इज अ डिवाइन प्रोसेस एंड इट्स कंडक्ट बाय यूनिवर्स, डिवाइन, गॉड, ठीक है। गॉड इसको डिसाइड किया होता है ना सब, कि कैसे इनकारनेशन करना है ट्विन फ्लेम्स का, ठीक है, उनके लाइफ पाथ में क्या क्या सिचुएशंस हो देनी है, उनको क्या क्या ट्रिगर्स मिलने हैं, उनको क्या हील करना है इस लाइफ टाइम में, ठीक है। और ट्विन फ्लेम में परफेक्शन एक दिन में नहीं आती, या किसी में भी परफेक्शन एक दिन में नहीं आती, ठीक है। जब से वो पैदा होते हैं ना और उनके मरने तक, उनको लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने को, जानने को मिलता है, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को सीख करके, जान करके, ठीक है, उनमें डिफ्रेंशिएट करके उसे अप्लाई करना, ठीक है, बेहतर वे में, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं अवेकनिंग प्रोसेस, और ये लाइफ टाइम चलता है, ठीक है। और हील और हीलिंग प्रोसेस, ठीक है, और हील कर लेना, ठीक है, एक्नॉलेज करके, ठीक है। हील यानी वो चीज़ें रिलीज कर देना, ठीक है, बैलेंस हो जाना, ठीक है। तो इसे कहते हैं, तो लाइफ टाइम तो हमें कोई ना कोई ट्रिगर्स मिलते ही रहेंगे, क्योंकि हमें सीखने के लिए, ट्विन फ्लेम्स का जन्म होता है सीखने के लिए, ठीक है, परफेक्शन के लिए होता है, कि ट्विन फ्लेम्स ना, ट्विन फ्लेम की सोल ना एकदम वो हो जाए, परफेक्ट हो जाए किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो ये एक लाइक अ, यू नो, जैसे इट्स जस्ट लाइक अ थेरेपी, हीलिंग इज अ थेरेपी, ठीक है, ठीक है। और हील हम कब करते हैं? जब हमें ट्रिगर्स मिलते हैं, यानी हमें एक्टिवेट करवा दिया जाता है, किसी चीज़ से अवेयर करवा दिया जाता है, ठीक है, कि हमें ये हील करना है, ठीक है, हमारे लिए ये चीज़ सही नहीं है, या हमारे लिए ये चीज़ ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है, ठीक है। और अमूमन लोग ट्रिगर्स को और प्रोजेक्शन को ले लेते हैं। देखिए, ट्रिगर्स अलग चीज़ें होती हैं और प्रोजेक्शन अलग है। मान लीजिए आप लोग कहेंगे कि कोई आपको अब्यूज़ कर रहा है, तो वो, दिस इज़ नॉट समथिंग ट्रिगर, ठीक है, दिस इज़ नॉट ट्रिगर, दिस इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ द पर्सन वूंड्स, ठीक है, दैट, ठीक है,
वो जो आप पे डालना चाह रहे हैं, ठीक है। हम किसी को वो क्यों करते हैं, बुरा भला क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें चोट खाए होते हैं ना हम किसी चीज़ से, या उसी पर्सन से खाए या किसी और सिचुएशन से या किसी और पर्सन से, तो हमारे वुंड्स हैं तो हमें ट्रिगर कर देते हैं, यानी कहते हैं ना हमारे जख्मों को वो कर देते हैं, कुरेद देते हैं, ठीक है, जख्मों को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वही है ट्रिगर, यानी जख्मों को एक्टिवेट कर देना, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि चलो उनकी लाइफ में ऐसे पार्टनर भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं कि वो उनको मान लीजिए अब्यूज़ करना, ब्लेम करना, उनके लिए कॉन्स्पिरेंसीज करना, तो दिस इज़ नॉट समथिंग ट्रिगर। वी कांट इंक्लूड ऑल दिस थिंग इन ट्रिगर्स, दिस इज़ समथिंग प्रोजेक्शन, कि वो अपनी प्रोजेक्शन, अपनी सोच, अपनी विचार, अपने वुंड्स, अपने ट्रोमास, ठीक है, लाइफ के, चाहे वो इस जन्म के हो, किसी जन्म के हो, किसी से मिला वो, या वो वुंडेड है, या फिर अनअवेकन्ड, या उनके पैटर्न्स ठीक नहीं हैं, ठीक है, उनके अंदर प्योरिटीज़ नहीं है, तो वो अपनी प्रोजेक्शन थोप रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ब्लेम करना या अब्यूज़ करना, दिस इज़ समथिंग कॉल्ड प्रोजेक्शन, ठीक है। इसके बारे में हम अलग वीडियोस में बात करेंगे, प्रोजेक्शन और ट्रिगर्स, ठीक है। तो आज हम ट्रिगर्स के बारे में बात करें। तो ट्रिगर्स क्या होते हैं? ट्रिगर्स मैंने बताया, ट्रिगर्स मीन एक्टिवेट कर देना किसी चीज़ को, ठीक है, सक्रिय कर देना, ठीक है, आपको अवेयर करवा देना उन चीज़ों से, कुरेद देना उन चीज़ों को, ठीक है, ताकि वो सरफेस पे आ सकें, ठीक है, और उससे, ठीक। और अगर वो हमारे अंदर कोई बिलीफ है, थॉट है, पैटर्न है, और उसको हमारे अंदर कुरेद दिया जाए तो हमें कितनी तकलीफ होनी शुरू हो जाती है ना, पेन होना शुरू हो जाता है, वो होना, इरिटेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो कुरेदा इसलिए जाता है कि हम वो सरफेस पे आए हैं, ठीक है, हमारे अंदर कोई भी चीज़, फिर हम उसको पहचान सके, एक्नॉलेज करके, उसे एक्सेप्ट करके, देन उसको रिलीज़ कर सके, हील कर सके, ठीक है, ठीक है। तो ट्रिगर्स ये होते हैं, और ट्विन फ्लेम प्रोसेस में ट्विन फ्लेम को ट्रिगर्स दिए जाते हैं डिवाइन की तरफ से, ठीक है। कोई अगर पर्सन दे रहा है ना उनको, तो वो जानबूझ के नहीं दे रहा, उन्हें तो इवन पता भी नहीं होता, ठीक है, कि कोई सोच रहा हो कि हमने ट्रिगर दे दिया ये वो या कुछ, तो पहले तो उनको ट्रिगर का ही मतलब नहीं पता होता, ठीक है, क्योंकि अमूमन ट्रिगर ऐसे लोगों से मिल रहा होता है, हमें कार्मिक्स के थ्रू मिल रहे होते हैं, ऐसे अनअवेकन पीपल्स के थ्रू, ठीक है ना। और बहुत रेयर होता है कि हमारा ट्विन फ्लेम हमको ट्रिगर कर रहा है, वो भी करता है ट्रिगर, मैं बताऊंगी किस वे में करता है ट्विन फ्लेम ट्रिगर, ठीक है, इसी वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो ये डिवाइन ही, यूनिवर्स, गॉड ही हमें ट्रिगर्स हमारे लिए डिसाइड करते हैं, क्योंकि इनकारनेशन से पहले हमें गॉड के साथ हमारा, ठीक है, हम डिसाइड करके इनकारनेट होते हैं, इस धरती पे जन्म लेते हैं कि हमें इस धरती पे इस लाइफ टाइम में क्या क्या पैटर्न्स को रिलीज़ करना है, हील करना है, और कितना कुछ लर्न करना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे लाइफ की सिचुएशंस इस लाइफ टाइम में या हर लाइफ टाइम में डिसाइड कर दी जाती है, और हमें उस सिचुएशन में डाल दिया जाता है इनकारनेशन के बाद इस धरती पे ट्विन फ्लेम्स को, ठीक है। और फिर ट्विन फ्लेम्स को डील करना पड़ता है, ठीक है। अब वो कितनी भी हार्ड सिचुएशन हो सकती है, अब्यूज़िव हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बताया कि अब्यूज़िव, अगर कोई अब्यूज़ कर रहा है या आपके लिए हेट रखता है या कुछ, या अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है, या कॉन्स्पिरेंसी या ब्लेम कर रहा है, तो वो ट्रिगर्स में नहीं काउंट होगा। उससे क्या करना है आपको, उस सिचुएशन में आपको लर्न करना है, ठीक है। वो सिचुएशन लर्निंग सिचुएशन हो जाएगी कि आपको लर्न करना है कि आपको कैसे बैलेंस रहना है, ठीक है, और अपने विचारों को प्रभावित हुए बिना, ठीक है, वैसे शब्दों से, उस तरह की बातों से प्रभावित हुए बिना लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है, ठीक है, और उनसे प्रभावित नहीं होना है, ठीक है। अपने आप को बैलेंस रखना है, क्योंकि वो क्या है, वो आपको डिस्टर्बेंस के लिए है, ठीक है, आपकी लाइफ में, आपके हीलिंग प्रोसेस में, आपके अवेकनिंग प्रोसेस को कि में रोकने के लिए, बाधा के लिए, ठीक है, आपकी ग्रोथ को ऑब्स्ट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। क्योंकि देखिए डिवाइन का प्रोसेस है, तो डिवाइन के प्रोसेस में डेविल्स भी होंगे, एनिमीज भी होंगे, ठीक है ना, एंटी पार्टीज भी होंगे, ठीक है, एंटीज होते हैं ना, तो डिवाइन के फेवर में तो नहीं होते ना इविल्स लोग, तो इविल्स ये काम करते हैं कि डिवाइन की चीज़ों को ऑब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया कि कॉन्स्पिरेंसी हो गई, या मान लीजिए किसी के एनिमीज बहुत हैं, ठीक है, कॉन्स्पिरेंसीज कर रहे हैं, लाई आपको ब्लेम कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं,
तो उस सिचुएशन में आपको लर्न करना है कि अपने आप को कैसे बैलेंस रखा जाए और उनसे अफेक्ट ना होने दिया जाए किसी भी चीज़ से, कि आपका बिहेवियर बैड वर्स्ट वे में चेंज ना कर पाए कोई भी, चाहे वो एनिमीज़ है या कोई भी पर्सन है या कोई भी सिचुएशन है, ठीक है। आप ग्रोथ ही करें और बेहतर ही बने, बेटर वर्जन की ओर ही बने, ठीक है। परफेक्शन की ओर ही बढ़ते जाएं अपनी लाइफ में, अपनी सोल एक्सपेंशन करते जाएं, ठीक है। तो बात आती है ट्रिगर्स की। अब तो ट्रिगर्स होते हैं कि जैसा मैंने बताया कि आपके अंदर ना जख्म जो हमें अवेकन नहीं है, हमें पता नहीं है, ठीक है, या हम उसको एक्नॉलेज तो कर रहे हैं लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो ट्रिगर्स हमें बार बार मिलने लगते हैं फिर, ठीक है। या तो कोई हमारा फ्रेंड हमें ट्रिगर करने लगेंगे, या हमारा खुद का पार्टनर, ठीक है, या हमारा किसी का अगर लवर, अगर मैरिड है तो लवर, हस्बैंड, तो कोई भी ट्रिगर किसी के भी थ्रू मिल सकता है, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये ट्रिगर्स क्या होते हैं? ट्रिगर्स मीन्स कि मैंने बताया एक्टिवेट कर देना। मान लीजिए अब आपके अंदर कोई वूंड्स हैं, ठीक है, पास्ट वूंड्स हैं इस लाइफ टाइम के, या किसी भी लाइफ टाइम में आपकी सोल वुंडेड है, आप वुंडेड हैं, ठीक है, एज अ सोल, ठीक है, फिजिकली नहीं, एज अ सोल, ठीक है, क्योंकि सोल प्रोसेस है तो यहाँ हम सोल और एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है, या इमोशनली या मेंटली, ठीक है। फिजिकली भी अगर वो, तो फिजिकली तो आपको विजिबल है ना, अगर हर्ट है तो कि यहाँ पे चोट लगी है तो मुझे दवाई लगानी है, ठीक है। तो बात आती है सोल लेवल पे, ठीक है, सोल की। तो कई बार हम एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, वेकेंट भी है कि हमारे अंदर ये है इशू इन द सेंस कि मान लीजिए वुंडेड है कोई, ठीक है, किसी की सोल वुंडेड है, ठीक है, लेकिन वो उसको ठीक नहीं कर रहा, हील नहीं कर रहा, रिलीज नहीं कर रहे हैं, अपने आप को लाचार बनाया हुआ, वुंडेड बनाया हुआ है, ठीक है। तो ट्रिगर्स बार बार इसलिए यूनिवर्स की तरफ से आपको फिर मिलते जाएंगे किसी ना किसी पर्सन से, चाहे आपके काउंटर पार्ट से मिले, चाहे आपकी फैमिली से मिल जाए, या रिलेशन में मिल जाए, कोई ना कोई आपको हर्ट करता रहेगा। वुंडेड मीन्स आप हर्ट हैं, ठीक है, अंदर से चोट खाए हुए हैं, घाव है आपके अंदर, कोई जख्म है आपकी सोल को, तो वो वैसे ही जख्म आपको बार बार किसी से मिलते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप धोखा खाए हुए हैं और आप हील नहीं हुए किसी जन्म में, और आप, ठीक है, चाहे पास्ट लाइफ में चाहे इसी लाइफ टाइम में किसी से आपको चीट मिला और उसके कारण आप वुंडेड हैं, धोखा मिला, वुंडेड हैं उसके कारण, लेकिन फिर भी आप हील नहीं कर रहे हैं और रोए धोए जा रहे हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, ठीक है, कचोटते रहते हैं या मन में कड़वाहट भर लेते हैं, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो क्या होगा उससे? आपका माइंड, बॉडी, सोल सब अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव वे में, हेल्दी वे में नहीं हो रहा, ठीक है, वर्स्ट वे में हो रहा है। वो हमें वर्स्ट वे में नहीं करना, क्योंकि ये ग्रोथ की जर्नी है, ग्रोथ का प्रोसेस है, तो ग्रोथ करना है हमें, ठीक है। तो इसलिए आपको बार बार फिर चीटी मिलता रहेगा, धोखा मिलता रहेगा किसी ना किसी से, ठीक है, किसी ना किसी से ज़रूर, ठीक है, चाहे वो लव में मिले, चाहे वो करियर में मिले, चाहे फाइनेंस में मिले, ठीक है, चाहे फ्रेंडशिप में मिले, धोखा बार बार मिलता रहेगा। तो ये धोखा मिलना बार बार हर बंदे से, ठीक है, तो ये आपको ट्रिगर मिल रहा है, ठीक है, आपको एक्टिवेट किया जा रहा है, आपके जख्मों को एक्टिवेट किया जा रहा है कि आपको धोखा क्यों मिल रहा है, बार बार क्यों मिल रहा है, आपके जख्मों को कुरेद दिया जाता है फिर बार 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 बार, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप वुंडेड हैं, आप अपने आप को हील नहीं कर रहे हैं, मजबूत नहीं कर रहे हैं, चोट लगी है तो उस पर दवाई नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, दवाई लगानी है अपने आप को, ठीक है, अपनी सोल को भी पैम्पर्ड करना है। जैसे हम बॉडी की केयर करते हैं, स्किन की केयर करते हैं, अपने हेयर वॉश करते हैं ना, स्किन को साफ करते हैं, तो वैसी सोल को भी, एनर्जीज को भी पैम्पर्ड करना है, ठीक है, उनकी भी केयर करनी है। तो सोल को हमें क्या करना है? मरहम लगाना है, ठीक है, सोल के घाव को हमें मरहम लगाना है, तो हमें हीलिंग करनी है, ठीक है, कि हमारे अंदर वूंड्स हैं, किसी ने हमें धोखा दिया तो हमारे अंदर वो दुख भरा हुआ है, वो कड़वाहट भरी हुई है, ठीक है, वो तनाव, ठीक है, भरा हुआ, वो चिड़चिड़ाहट पड़ा, या कुछ लैक्स आ जाते हैं ना, कि कहीं वो सोच ऐसी कि मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं कि मुझे बार बार धोखा मिलता है, तो उन चीज़ों को हील करना, ठीक है। फिर हील कैसे करोगे? सबसे पहले तो चक्रास अपने ओपन करोगे, ठीक है, चक्रास को ओपन करना बेहद ज़रूरी होता है ट्विन फ्लेम्स के लिए, तो क्योंकि ट्विन फ्लेम चक्रास के थ्रू ही एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं,
ठीक है, और एक दूसरे की एनर्जीज को शेयर करते हैं, मिरर करते हैं, और एक दूसरे की हीलिंग प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं फिर इस तरह से। ठीक है, और चक्रास ओपन नहीं है तो फिर आपकी लाइफ के सारे, कहते हैं ना, हर एक चक्रा रिप्रेजेंट करता है हर एक लाइफ के एरियाज को आपके। ठीक है, आपके अंदर ही पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है आपके, ठीक है, बॉडी में ही पूरा ब्रह्मांड। तो चाहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड आपके कंट्रोल में रहे ना, पूरा यूनिवर्स। ठीक है, तो आपको अपनी बॉडी को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, अपने चक्रास को। ठीक है, जैसे रूट चक्रा होता है वो सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, मटेरियलिस्टिक लाइफ को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर रूट चक्रा ब्लॉक या बैलेंस है तो आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ भी कहीं ना कहीं ब्लॉक या बैलेंस डिसबैलेंस होगी। ठीक है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा होगा, आपको फियर्स रहते होंगे, स्टेबिलिटी नहीं होती होगी, ना लव में ना करियर में। ठीक है, और मनी प्रॉब्लम होती होगी, हेल्थ प्रॉब्लम होती होगी, इस तरह की प्रॉब्लम आपको। ठीक है, इसी तरह सैक्रल चक्र अगर एक्टिव ब्लॉक है तो आपको लाइफ में कॉन्फिडेंस की कमी होती होगी, क्लियरिटी नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई हैप्पीनेस ही नहीं है, कोई एंथुसियाज्म ही नहीं है। ठीक है, बहुत डल डल फील करते हो लाइफ में। ठीक है, तो ये सब होता है। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है, हमारी बॉडी में ही, हमारे चक्रास में बसा हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए थ्रोट चक्र ब्लॉकेजेस है तो हम किसी को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या हमें हेजिटेशन है, या हम किसी को सॉरी कहने में भी कतराएंगे जल्दी। ठीक है, या अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या कुछ जो कहना चाहते हैं ना एक्चुअली वो नहीं कह पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ब्लॉकेजेस है, ट्रूथ बाहर नहीं आ रहा हमारा। ठीक है, मान लीजिए किसी से प्यार करते हैं तो वो बाहर नहीं आ रहा कि आई लव यू, कि आई लव यू बोल दूँ तो अचीवमेंट हो जाए मेरी लव में, और मैं अपने डिज़ायरेबल पर्सन को पा सकूँ, नहीं। ठीक है, या फिर अब कोई तकलीफ़ है तो बता नहीं पा रहे हो, किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपके लाइफ में कोई ट्रॉमाज हुए वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि एक तो वुंडेड हो। ठीक है, चक्रास ब्लॉकेजेस हैं, तो क्या करना है, चक्रास को सारे ओपन करने हैं। पहले मेडिटेशन आती है, वो मेडिटेशन खुद से भी कीजिए, ध्यान लगाइए। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि कैसे मेडिटेट किया जाता है, कैसे ध्यान लगाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, नहीं तो चक्रा मेडिटेशंस भी आती हैं, उसको यूज़ कीजिए। ठीक है, फिर चक्रास अपने ओपन और एक्टिवेट और क्लीन रखिए। ठीक है, उससे क्या होगा, आप फिर हीलिंग करेंगे ना, तो हीलिंग आपके बॉडी में चक्रास में एनर्जीज में तब फ्लो करेगी, बढ़िया से जाएगी। कि देखिए, कहते हैं ना स्किन कहते हैं कि स्किन केयर करनी है, कि स्किन के पोर्सेस ब्लॉक हो जाते हैं तो क्या होता है, पिंपल्स विंपल्स निकल आते हैं, तो कहते हैं क्लीन रखिए, पोर्सेस ओपन रखिए। ठीक है, तो फ्लो में रहेगा ब्लड सर्कुलेशन, तो ग्लो रहेगा। ठीक है, और कुछ भी आप अप्लाई करेंगे तो वो इफेक्टिव होगा फेस पे, ऐसे ही करते हैं ना। तो वही बात बॉडी के लिए है, चक्रास के लिए है। ठीक है, सोल के लिए है, कि जब भी तक चक्रास ब्लॉकेज है तो अगर आप कुछ उसमें अप्लाई भी कर रहे हैं ना, उसको कुछ नर्चर भी कर रहे हैं, ठीक है, हील भी कर रहे हैं, कोई दवाई भी दे रहे हैं, तो वो इफेक्ट तो नहीं करेगी ना फुल्ली, 100% नहीं कर पाएगी ना। तो चक्रास को ओपन करिए, एनर्जीज को। ठीक है, ताकि एनर्जीज फ्लो सही रहे। ठीक है, और एनर्जी का फ्लो सही रहेगा तो एनर्जीज ही तो है सारी, तो एनर्जी रिलीज होगी जितनी ये वुंडेड एनर्जीज हैं या अनहील्ड एनर्जीज हैं, या ठीक है अनहेल्दी एनर्जीज हैं, तो वो खुद ही रिलीज होगी चक्रास के थ्रू, और देन फ्लो करेगी आपके अंदर। ठीक है, हीलिंग क्या होती है, हीलिंग या मेडिटेशन, यही तो होता है कि चक्रास ओपन करके, ठीक है, अपनी सारी ब्लॉकेजेस को, ठीक है, मान लो जमा हुआ है, मान लो एक बॉटल है, डब्बा है, बॉटल है, उसके अंदर सब भरा हुआ है। ठीक है, सब भर दिया तुम, मट्टी कचरा ये वो, ढक्कन भी लगा दिया उसका, तो क्या होगा, उसके बॉटल के अंदर ही रहेगा, फ्लो कर पाएगा वो, उसी के अंदर जमता जाएगा जमता जाएगा। अब जिस दिन उस बॉटल का ढक्कन खुल गया ना, तो वो मट्टी धूल सब कचरा सब बॉटल से बाहर हो जाएंगे, और बॉटल साफ भी हो जाएगी। ठीक है, खुद ही साफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो वही करना, अपना ढक्कन, ठीक है, अब ओपन करो, चक्रास ओपन करने हैं। ठीक है, ताकि एनर्जीज फ्लो कर सके आपकी लाइफ में। ठीक है, और आप हील कर सकें। ठीक है, तो जैसे जैसे हील करेंगे ट्रिगर्स आपकी लाइफ में कम होते जाएंगे, और आपकी लाइफ सोल एक्सपेंशन होती जाएगी, सोल ग्रोथ होती जाएगी, और आप परफेक्शन की तरफ बढ़ते जाएंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, हर एरियाज में। ठीक है, और आपकी सोल ना फिर एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्दी हो जाएगी। जैसे बॉडी को हम स्ट्रॉन्ग हेल्दी रखते हैं ना, कि डाइट लेकर के, न्यूट्रिशन लेकर के, जिम जा करके, बात लेकर के, ठीक है, तो वैसे ही सोल को भी ग्रो करना है, नर्चर करना है। ठीक है, और ये सोल को ही
नर्चर करने का प्रोसेस है, ग्रोथ करने का, एक्सपेंड करने का, ठीक है। ट्विन फ्लेम प्रोसेस क्योंकि ये सोल प्रोसेस है, डिवाइन प्रोसेस है। बॉडी तो नश्वर है, बॉडी तो हर जन्म में नष्ट हो जानी है। सोल ही वो होती है ना फॉर एटर्निटी की, सोल ही इनकारनेट होती है बार बार हर हर जन्म में, है ना। बॉडी तो चेंज होती जाती है हर जन्म में, तो सोल को ही नर्चर करना है, बॉडी को तो करना ही करना है, क्योंकि अगर इस लाइफ टाइम में जब तक जी रहे हैं तो बॉडी भी मेंटेन रखनी है, ठीक है, हेल्दी। और तो सोल को तो मस्ट रखना है, ठीक है। तो ट्रिगर्स क्यों मिलते हैं? ट्रिगर्स का मतलब पता लग गया होगा। ट्रिगर्स मीन आपको एक्टिवेट किया जा रहा है, अवेयरनेस दी जा रही है, एक्टिवेट किया जा रहा है, ठीक है। आपको सरफेस पे लाया जा रहा है, आपके अंदर कुछ भी है ना, वूंड्स हैं तो सरफेस पे लाया जा रहा है, बार 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 उस चीज़ को मन, ठीक है ना, उसी चीज़ पे चोट दी जा रही है आपको, चोट। क्यों? क्योंकि आपको तकलीफ हो तो आप उस तकलीफ का उपाय कर सके, ठीक है, बेहतर तरीके से। इसलिए तो मैंने बताया, मान लीजिए आपको धोखा मिल रहा है बार 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 बार, चाहे वो किसी भी चीज़ में है, ठीक है, चाहे करियर में मिल रहा है, चाहे मान लीजिए पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें लॉस पे लॉस, धोखे पे धोखे मिल जाते हैं हर बार पार्टनरशिप में। या लव लाइफ है, आपके पार्टनर हर बार कोई ना कोई पार्टनर या एक ही पार्टनर से बार बार धोखा मिल रहा है, या पहले कोई रिलेशन रहे उनसे भी धोखा मिला, उसके बाद भी धोखा, तो कॉन्टिन्यूशन है उसी चीज़ का, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि आपने वो चीज़ हील नहीं किया, कि आप वुंडेड है, धोखा मिल रहा है तो वुंडेड है ना कहीं वुंडेड हो गए ना उस सिचुएशन से। और इस टाइम में, इस लाइफ टाइम में तो हुए मे भी पास्ट लाइफ टाइम का हो या किसी लाइफ टाइम का, वही कंटिन्यू इस लाइफ टाइम में आपकी सोल के थ्रू हो रहा हो, क्योंकि सोल ही जन्म लेती है ना बार बार इस धरती पे, ठीक है। बॉडी तो नहीं लेती, बॉडी तो नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपको ना यूनिवर्स के थ्रू वो इस जन्म में वो सिचुएशन बार बार टैकल करनी पड़ेगी आपको अपनी लाइफ में, जब तक कि आप हील नहीं कर लेते, एक्नॉलेज नहीं कर लेते उस चीज़ को, ठीक है, उस ट्रिगर को, और एक्नॉलेज करके उसको एक्सेप्ट करके उसको रिलीज नहीं कर देते। मान लीजिए धोखा मिल रहा है बार 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 एक ही बंदे से, या अलग अलग बंदों से मिल चुका है, ठीक है, और मिलता ही जा रहा है, किसी से भी धोखा ही मिल रहा है आपको। तो क्या मतलब है इसका? कि आपको धोखा दिलवाया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि यार आपको लेसन भी सिखाया जा रहा है कि देखिए किसी पे डिपेंड नहीं होना है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। को डिपेंडेंसी का लेसन दिया जा रहा है यहाँ पे, कि को डिपेंडेंसी या अटैचमेंट्स नहीं रखने हैं, क्योंकि अटैचमेंट करने नहीं आते इस धरती पे, ठीक है। क्योंकि बॉडी नश्वर है, तो बॉडी नश्वर है तो सोल ही तो है, फिर अटैचमेंट करके कोई फायदा नहीं ना, ठीक है, किसी से भी किसी तरीके का। क्योंकि हर एक बंदा इंडिविजुअल पैदा लिया है और उसकी इंडिविजुअल ग्रोथ करनी है उसे, अपनी मेंटली फिजिकली, ठीक है, सोल के उस पर भी, सोल लेवल पे भी, ठीक है। तो आपको अटैचमेंट से रिलीज करवाया जा रहा है, ठीक है। आपको एक्सपेक्टेशन से रिलीज करवाया जा रहा है, क्योंकि लाइफ में कुछ नहीं पता ना हमें, कि हम अगर एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं तो अगला बंदा या अगली बंदी हमें फुलफिल कर देगी या नहीं कर देगी, या कब तक साथ निभाएगी, ठीक है। साथ निभाना साथिया, लेकिन कब तक? हर सबकी लाइफ तो लिमिटेड ही भगवान ने दे रखी है, और सबकी लाइफ में तो सिचुएशन कोई ना कोई दे ही रखी है ना, चाहे ट्विन फ्लेम्स है, चाहे नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, तो उनको भी डील करना है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, एक तो एक्सपेक्टेशन का आपको सिखाया जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी किसी से। सेकंड थिंग कि अटैचमेंट्स नहीं रखनी है, ठीक है। अटैचमेंट्स हमें ग्रोथ में रोकती है, हमारे ग्रोथ में भी, और जिससे जो कोई हमसे अटैच हो रहा है या हम जिससे अटैच हो रहा है उसकी ग्रोथ में भी रुकावट है वो, फिर ठीक है। क्योंकि हर एक सोल ना इस धरती पे इनकारनियटी होती है लर्निंग के लिए, ठीक है। लेकिन ट्विन फ्लेम्स को इसका रियलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि वो अवेकन्ड सोल होती है, उन्होंने अपनी सोल पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए होते हैं, अपनी चक्रास को स्पिरिचुअली अवेक हो चुके होते हैं, अपनी इंट्यूशंस को बढ़ा लिया होता है, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाया होता है, ठीक है, अपनी नॉलेज को बढ़ाया होता है, इसलिए उनको जल्दी नॉलेज हो जाती है इस चीज़ों की, ठीक है। तो इसका बेनिफिट ट्विन फ्लेम्स लेते हैं, ठीक है, कि वो अपनी ग्रोथ जल्दी कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन सोल लेसन तो सबको लेने होते हैं, ठीक है, ग्रोथ सबको करना है, लेकिन जब भी उनको पता ही नहीं है ग्रोथ करना क्या है तो कोई कर नहीं पाता अपनी लाइफ में, ठीक है। तो अटैचमेंट्स नहीं रखनी किसी के लिए भी, और या किसी से भी, क्योंकि वो ग्रोथ में आड़े आती है। तो एक लेसन तो ये दिया जा रहा है ट्रिगर्स के थ्रू। सेकंड की डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी नहीं, ठीक है।
इंडिविजुअल हमें फ्री रहना, फ्रीडम में रहना, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ में रहना है, ठीक है, लिबरेट रहना है, ठीक है, स्वतंत्र रहना सिखाया जाता है हम, ठीक है। और धोखा दिया दिलवाया जा रहा है कि अगर कोई धोखा दे भी देना लाइफ में, तो एक बार मिल जाए, दूसरी बार मिले ना तो हमें पता चल जाए कि अब धोखा मिलने वाला है, तो हम अलर्ट हो जाए, ठीक है। या फिर कोई वापस से धोखा दे ही ना पाए, क्योंकि वुंड्स है ही नहीं हमारे अंदर। जब वो घाव भर लेंगे तो उस पर कोई चोट कर पाएगा, या उस घाव को थोड़ी ना वो कर पाएगा, वापस से कुरेद पाएगा, क्योंकि घाव है ही नहीं, घाव तो ठीक हो गया, है ना, नहीं, है ना। तो मान लीजिए धोखा मिल रहा है, ये ट्रिगर मिल रहा है, धोखा 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 किसी भी चीज़ में, तो क्या ये ट्रिगर है, क्यों है, क्योंकि आपको हील करना है, ठीक है। हील तो करना ही करना है, साथ में अपने आप को मजबूत कर लेना है। हील इन द सेंस कि हमें ना फिर फर्क नहीं पड़ना चाहिए लाइफ में, किसी से भी धोखा मिल रहा है तो फर्क कैसे नहीं पड़ेगा कि क्यों मिला धोखा, पास्ट रिलेशन में या किसी से भी, या किसी, क्योंकि कोई ना कोई हमने कुछ तो गलती की होगी, या तो किसी पे ज़्यादा ही बिलीव कर लिया होगा, किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी होगी, या तो ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो गए होंगे, या किसी से ज़्यादा अटैचमेंट लगा रही होगी, ठीक है। और ये भी कि बिना सोचे समझे, हमें नहीं पता ना लाइफ में कोई बंदा हमारे लिए है या नहीं, कोई बंदी हमारे लिए कब तक साथ निभाएगा, तो किसी से भी हमें जुड़ना नहीं है जब तक कंफर्म नहीं हो जाता, बिल्कुल बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं हो जाना, अटैच नहीं हो जाना, ठीक है, बिलीव नहीं करना है किसी पे, ठीक है, बिल्कुल ही, ठीक है। अपना रखना अपना, ठीक है, अपनी अवेयरनेस रखनी है, ठीक है, अपने एफर्ट्स रखने, अपने आप को एक इंडिविजुअल पर्सन की तरह ग्रो करना है, ठीक है। तो इसलिए भी ट्रिगर्स मिलते हैं। तो एक तो ये हो गया वुंड्स का, ठीक है। देन और भी ट्रिगर्स होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको फियर्स है, ठीक है, अब फियर ऑफ कमिटमेंट है, मान लीजिए किसी को फियर है, अब मैं यहाँ पे कमिटमेंट का एग्जांपल देती हूँ कि किसी को फियर ऑफ कमिटमेंट है, कमिटमेंट करने से ही डरता है, या कमिटमेंट देने से ही डरता है, या किसी का कमिटमेंट एक्सेप्ट करने से ही डरता है या डरती है। तो क्या होगा, लाइफ में आपको ऐसे ही बंदे या बंदियां मिलेंगे, ऐसे ही लोग मिलेंगे, या तो वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखते होंगे, या आपको उनसे एक्सपेक्टेशन होगी, लेकिन फुलफिल दोनों ही सिचुएशन में वो बार बार नहीं होगी आपकी एक्सपेक्टेशन, ठीक है। ना तो आप किसी को कमिट कर पाएंगे, ना आपको कोई कमिट कर पाएगा, ठीक है। और आपसे भी ये कमिटमेंट की आप एक्सपेक्टेशन रखी जा बार बार किसी के थ्रू होती रहेगी, चाहे आप एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन में मूव करते जाए इसी के लिए कि मैंने पहले वाले से तो ब्रेकअप कर लिया, क्यों, क्योंकि वहाँ तो कमिटमेंट हो रहा था, चलो फ्री होकर के सेकंड रिलेशन में या थर्ड या किसी भी रिलेशन में वो हो जाऊँ, मूव कर जाऊँ, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिर आपको वही उससे ना वही सेम वो झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला बंदा ना आपसे कमिटमेंट ही, अगर कमिटमेंट्स के उससे फियर से मूव कर रहे हैं हर बार कनेक्शन में, ठीक है, किसी से कमिटमेंट देने या किसी से कमिटमेंट लेने में, कि मतलब ये डर है कि मैं किसी के साथ कमिट होकर के रह ही नहीं सकता लाइफ टाइम में, ठीक है, अपनी फ्रीडम का कुछ ज़्यादा ही वो है, तो आपको ना हर सिचुएशन में या हर रिलेशन में, फिर कितने भी रिलेशन में मूव करो, वहाँ से उस बंदे की या उस बंदी की एक एक्सपेक्टेशन लगी रहेगी, आपके ऊपर प्रेशर बना रहेगा कि मुझे कमिट करो या मेरा कमिटमेंट एक्सेप्ट करो, ठीक है। और आप जब तक इस फियर से नहीं रिलीज कर देते ना कि नहीं, कमिटमेंट इज अ हेल्दी, ठीक है, कमिटमेंट इज अ हेल्दी थिंग, यू हैव टू बी कमिटेड फॉर योर्स विद योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है, कि सबसे कमिटमेंट तो लाइफ में होना ही चाहिए, और सबसे पहला कमिटमेंट खुद से करना है, अपनी लाइफ से, अपने आप से खुद से करना है, कि हम खुद से कमिटमेंट क्यों करते हैं, कि हमें ग्रोथ करनी है, हमें अपने पे ध्यान देना, हमें खुद की केयर करनी है, खुद के डिज़ायर्स को फुलफिल करनी है, खुद के लिए डिटरमाइंडेड रहना है, हमने अपने अचीवमेंट्स के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, मेंटल हो, फिजिकल, स्पिरिचुअल, किसी भी तरह की ग्रोथ को, ठीक है, या अपने अचीवमेंट को, अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए हम खुद से कमिटेड हैं, इसमें कोई आड़े नहीं आ सकता, कोई बाधा नहीं बन सकता, ठीक है, इसको में कोई रुकावट नहीं डाल सकता। जब भी जिस दिन कमिटेड हो जाएंगे ना खुद से, तो लाइफ में हर एक चीज़ अचीव कर पाएंगे, ठीक है, फिर कोई चाह करके भी रोक नहीं सकता आपको किसी भी चीज़ को पाने से, ठीक है। तो कमिटमेंट ना
ये होता है बेनिफिट कमिटमेंट का, ठीक है। तो इसी तरीके से ना, अगर कोई आप रिलेशन में कमिटमेंट लेने और देने से डरते हैं तो एक बार किसी को फुल्ली कमिट करके देखिए, ठीक है, या उसका कमिटमेंट एक्सेप्ट करके देखिए। अपने फियर को रिलीज कर दीजिए कि आपको डर लगता होगा कि कहीं चीट ना मिल जाए, ये बंदा या बंदी मेरा साथ देगा या नहीं साथ देगा, ये मेरे लिए सही है या नहीं, कैसे कमिट कर लूँ मैं, ठीक है। कितने सारे माइंड में विचार थॉट्स चलते होंगे, या फियर इस चीज़ को लेकर के, या हेजिटेशन घबराहट कि मैं बाउंड ना हो जाऊं, कोई मेरी आज़ादी ना छीन ले, ठीक है। तो कमिट, ठीक है, तो इस फियर से निकलना है, ठीक है। लाइफ में कमिटमेंट करनी सीखनी है, और सबसे पहले कमिटमेंट खुद से, खुद की सोल से करनी है, ठीक है। उसके जिस दिन आप खुद से कमिटेड है ना, देन आपको फियर ऑफ कमिटमेंट रिलीज खुद ही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको हीलिंग की भी ज़रूरत नहीं है, किसी की हीलिंग थेरेपी की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप ना किसी भी चीज़ से कमिटमेंट से डरेंगे नहीं, चाहे वो शादी का कमिटमेंट है, लव का, या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप का कमिटमेंट है, ठीक है, या किसी की हेल्प करने का कमिटमेंट है, किसी भी तरीके के कमिटमेंट से ना आप कतराएंगे नहीं, फिर आपको फियर नहीं होगा उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि आप वो चीज़ फेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब भी तक कोई चीज़ फेस नहीं करोगे ना, तो उस चीज़ का आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में ये है या नहीं है, एक्चुअल में मैं, ठीक है, एक्चुअल में इससे मुझे नुकसान है या नहीं है, या एक्चुअल में मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो चीज़ें हैं या नहीं है, कि मैं सोच रहा हूँ मैं बाउंड हो जाऊँगा, या सोच रही हूँ मैं बाउंड ना हो जाऊँ, कोई मुझे धोखा ही ना दे दे, क्योंकि मे भी पास्ट लाइफ टाइम में या इस लाइफ टाइम में आपको किसी से धोखा मिला हो, चाहे वो करियर की उसमें मिला हो, या पार्टनरशिप में मिला हो, या रिलेशन में, जिसकी वजह से आपको फियर हो गया कि अब ठीक है, फिर या आपको कोई छोड़ के चला गया, ठीक है, तो आपको डर हो गया, फियर बैठ गया आपके मन में, आपके सोल में, कि कमिटमेंट करने से ये हो जाता है, या तो कोई छोड़ के चला जाता है, ठीक है, या कोई धोखा दे देता है, ठीक है। तो मान लो एक बार ये बस सिचुएशन हो गई, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिचुएशन आपकी लाइफ में हो बार बार, और वो तब तक होती रहेगी वैसे जब तक आप उस फियर को फेस नहीं कर लेते, ठीक है। मान लो एक बार धोखा मिल गया ना, तो जब तक आप किसी और पे बिलीव नहीं कर लेते ना, किसी और के साथ स्टेबल नहीं हो जाते, चाहे पार्टनरशिप है, लव है, किसी भी तरीके का कमिटमेंट, ठीक है, तो तब तक आपको उस चीज़ से फ्री नहीं किया जा सकता, आपको वो चीज़ें, आपको चोट दी जाएगी, बार बार आपको डराया जाएगा, ठीक है, फिर आपको डराया जाएगा क्योंकि यहाँ पे फियर आ रहा है आपको, ठीक है। उसमें वुंड्स था, तो वुंड्स में चोट मिलती जाएगी, आपको चोट ही दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, जब तक हील नहीं कर लोगे, मरहम नहीं लगा लोगे खुद को। अब यहाँ पे क्या है, फियर है, तो आपको डराया ही जाएगा जब तक आप उस डर से नहीं निकल जाते, ठीक है, उसको फेस नहीं कर लेते, उसको एक्नॉलेज नहीं कर लेते कि एक्चुअल में ऐसा होगा क्या, तब तक आपको डराया ही जाएगा यूनिवर्स के थ्रू, किसी ना किसी रूप में, बंदे के थ्रू। बंदे नहीं करते, बंदों को तो पता ही नहीं है, ठीक है। हाँ, बंदे दुश्मनी ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि वो उनको पता होता है, सोच के करते हैं ना, वो दुश्मनी तो सोच समझ के की जाती है, ठीक है। तो दुश्मनी या किसी का वो को लॉस सोच समझ के किया जा रहा होता है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन आपको ना ऐसे फिर, जब भी तक आप अपने उस फियर से नहीं निकल जाएंगे, ठीक है, किसी भी तरीके का, यहाँ मैंने कमिटमेंट का एग्जाम्पल दिया, किसी भी तरीके का फियर हो सकता है, ठीक है। तो जब तक वो चीज़ें फेस नहीं कर लेंगे ना, और उसको एक्नॉलेज नहीं कर लेंगे कि अच्छा एक्चुअल में है या नहीं है, मेरा डर ही था क्या, मैं सोचता था या सोचती थी कि एक बार ऐसा हो गया, या किसी लाइफ टाइम में ऐसा रहा होगा, तो मेरी माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर है, तो वो मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा है बार बार, ठीक है। तो उसके लिए आपको हील भी करना है, चक्रास पे भी वर्क करना है, और अपनी लाइफ में सिचुएशंस को फेस करना है, ठीक है। मान लीजिए आपका काउंटर पार्ट ही आपसे बार बार कमिटमेंट मांग रहा है, और आप उसको कमिट नहीं कर रहे हो, ठीक है, और उससे मूव करके किसी और रिलेशन में जंप कर जा रहे हो, क्यों? क्या वहाँ कमिटमेंट नहीं देनी पड़ेगी? अरे किसी और में भी मूव कर रहे हो, तो क्या वहाँ कमिटमेंट नहीं देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी ना। तो फिर अपने पार्टनर को क्यों ना कर दूँ मैं? उससे क्यों भाग रहा हूँ, उससे क्यों कतरा रहा हूँ या कतरा रही हूँ कमिट करने से, या उसको कमिट करने से, या उसका कमिटमेंट लेने से, है ना। अगर इस सिचुएशन से वो कर रहे हो, फियर है, और मूव कर रहे हो, तो फिर वो सिचुएशन आपके साय की तरह रहेगी,
ट्रिगर्स क्या होता है? साया, ये साए की तरह पीछा करते हैं, साया होते हैं ये, ठीक है, शेडो है ये आपकी बॉडी का, कहते हैं ना बॉडी है ना, उसी का शेडो होता है ना। सन का रोशनी पड़ा, इधर घूमे तो इधर घूम जाता है शेडो, उधर घूमे तो उधर घूम जाता है, तो ये वही शेडो है आपकी, सोल का शेडो है ये, फियर्स, वुंड्स, ठीक है। एंड देन थर्ड आता है कि ट्रॉमास, ठीक है, थर्ड है ट्रॉमास, कि ट्रॉमा है आपको किसी चीज़ का, ठीक है, ट्रॉमा दुख है किसी चीज़ का, डिजास्टर हुआ कोई लाइफ में आपकी, बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा या एक्सपेक्टेड, ठीक है, वैसे तो अनएक्सपेक्टेड ही होते हैं ट्रॉमास, कुछ भी हुआ, मान लीजिए आप आपका कोई लव वन आपको बहुत आप अटैच्ड थे और वो आपको सडन छोड़ के चला जाता है, या तो इस दुनिया से ही चला जाता है, ठीक है, कोई, या फिर किसी परिस्थिति के कारण वो आपसे वो अलग हो जाता है, दूर हो जाता है आपका लव वन। यहाँ पे ये सिचुएशन है कि वो आपका भला चाह रहा था, ठीक है, लव वन मीन्स आपके लिए बहुत प्यारा था और आप उसके लिए बहुत प्यारे थे, और वो सडन आपसे किसी भी तरीके से अलग हो जाए, ठीक है, मान लीजिए, तो आपको ना ट्रॉमास हो जाते हैं उस देन, ठीक है, तो उसे कहते हैं ट्रॉमास, मीनिंग सदमा लग गया, सदमा, कि यहाँ पे कुछ नहीं था ऐसा कि कोई धोखा दे रहा था या चीट कर रहा था या कुछ फियर था, नहीं, दोनों तरफ से म्यूचुअल था, कि वो भी आपसे बराबर प्यार करता था या करती थी वो भी, ठीक है, कोई भी रिलेशन हो, चाहे माँ बाप का रिलेशन हो, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स का, चाहे हस्बैंड वाइफ का, चाहे लवर्स का, ठीक है, कि म्यूचुअल लव था, म्यूचुअल केयर थी, और एकदम से सडन सडन मिसफॉर्चून हुआ, ऐसा कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ कि आप उससे अलग और वो आपसे अलग हो गया, चाहे वो डेथ सिचुएशन हो, चाहे कोई ऐसे सिचुएशन हो, सेपरेशन, बहुत लंबा सेपरेशन या अलगाव हमेशा के लिए, तो उससे क्या हुआ? ट्रॉमास, ठीक है, या कोई चीज़ आपको बहुत प्यारी थी, ठीक है, मान लीजिए आपको बॉडी अपनी बहुत प्यारी थी, ब्यूटी बहुत प्यारी थी, अब वो किसी एक्सीडेंट से वो डिजास्टर हो जाए तो क्या होगा? ट्रॉमास, ट्रॉमास हो गए आपको, ठीक है, ठीक है, तो आपके अंदर ट्रॉमास बैठ गया, सदमा बैठ गया, मीन्स अभी आप जब उस ट्रॉमा से नहीं रिलीज करेंगे ना जब तक आपको, ठीक है, आपको लाइफ में ट्रॉमास मिलते रहेंगे, कोई ना कोई आपको ऐसा ही होता रहेगा कि आपका लव्ड वन आपसे दूर होता रहेगा, मान लीजिए कोई लव्ड वन आपसे दूर हो गया तो कोई ना कोई फिर, क्योंकि आपके मन में सदमा बैठ गया, फिर डर बैठ गया, वुंड्स बैठ गए, हो गए, ठीक है, अब वो आपको बार बार एक्टिवेट कर दे रहे हैं, आप पे को ना एक्टिवेट किया जा रहा है, ट्रिगर दिया जा रहा है, वो बार बार आपको कुरेद रहे हैं किसी ना किसी रूप में, ठीक है, तो बार बार आपको ट्रॉमास मिलते रहेंगे, अगर बॉडी को लेकर के बहुत कुछ है ना, बहुत लगाव है, ठीक है, और एकदम से कोई डिजास्टर हो गया तो बॉडी से रिलेटेड, तो वो तो ट्रॉमास हो ही जाना आपको, ठीक है, और फिर ना आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि आपको कि बॉडी के या आपको ब्यूटी से रिलेटेड आपको ताने सुनने पड़ेंगे, बातें कि यह है कितना बदरूप दिखता है, या इसका ये नहीं है, या इसके में ये कमी है, ठीक है, पहले तो ऐसा हुआ करता था ऐसे, ठीक है, या रिलेशन में ही कोई अपना लव्ड वन छोड़ के चला गया, या डेथ के कारण या किसी कारण अलगाव हो गया, ठीक है, जिससे बहुत दोनों तरफ से बनती थी, तो लाइफ में क्या होगा ना कोई आपको लव्ड वन किसी ना किसी रूप में आपसे अलग होता ही रहेगा, क्योंकि ट्रॉमास हैं आपके, एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट्स, ठीक है, अटैचमेंट्स थी वहाँ पे, ठीक है, और सदमा, वुंड्स हो गया आपके, अब सदमा हो गया, जख्म हो गया आपका, ठीक है, डर बैठ गया, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी है, उसको रिलीज़ करना है, ठीक है, और कोई डिजास्टर ऐसा हो भी जाता है तो उसको कॉन्फिडेंस के साथ फेस करना है, ठीक है, मान लीजिए किसी कोई होते हैं ना कितने की एसिड अटैक हो गया, कितनों पे हो जाता है, गर्ल्स या बॉयज़ पे एसिड अटैक, तो उनकी ब्यूटीज़ को तो डिजास्टर हो जाता है ना, बट वो फिर भी फेस करते हैं ना उन लोगों को, चाहे लोग उनका मजाक उड़ाए, चाहे हंसे, चाहे उनकी तरफ बहुत बेरुखी से देखें, लेकिन वो फेस करते हैं ना
लोगों को, छुप के तो नहीं वो हो जाते, नहीं ना। ज़िंदगी जीनी है, ज़िंदगी से लर्न करना है, कुछ ना कुछ सीखना है, ठीक है। और हर टाइम पे एक जैसी लाइफ नहीं होती, ठीक है। तो वो कमेंट पे गौर नहीं करते लोगों के, ठीक है, कि कोई उन पे हंस रहा है या मजाक उड़ा रहा है या उनको ऐसी उससे वो कर रहा है, ठीक है। वो अपने लाइफ में अचीवमेंट करते हैं, तो वही करना होता है अपने आप को, ठीक है। चाहे ट्रॉमास किसी तरह का भी है, मेंटल ट्रॉमा है, फिजिकल ट्रॉमा है, इमोशनल ट्रॉमा है, उससे अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देना, ठीक है, ठीक है। फिजिकल है तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, होने वाला होगा। तो मेंटल ट्रॉमास, ठीक है, तो अपने आप को हील करना है। कोई आपको बार बार ट्रिगर करता है, कहते हैं ना, इमोशनली हर्ट कर देता है बार बार, या अटैचमेंट आपके बार बार आपसे कोई आपके अटैचमेंट ब्रेक हो रहे हैं, तो मजबूत बनना है कि ठीक है, हमें डिपेंडेंट नहीं होना किसी पे, ठीक है। हम प्यार करते हैं तो डैट डजंट मीन कि हम किसी को बाउंड करके रखेंगे, ठीक है। हमें अनकंडीशनल लव करना है। अगर कोई हमारे साथ है तो भी हम उससे उतना ही प्यार करेंगे, हमारे साथ नहीं है तो भी हम उसका उतना ही प्यार करेंगे, उतना ही भला चाहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अनकंडीशनल लव की स्टेज में आ जाना है। तो ये प्रोसेस हमें अनकंडीशनल लव भी सिखाता है, और हमें भी यही दुनिया को सिखाना है, लोगों को यही बताना है, यही सिखाना है, ठीक है। तो आज मैंने ना 3 एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर और कहेंगे तो मैं और वीडियोस बना दूंगी, ठीक है, इस पे ही। तो और इसी तरीके से जैसे हेजिटेशन को है, या कोई लैक्स हैं, ठीक है, जैसे कॉन्फिडेंस की किसी में मान लीजिए कमी है, ठीक है, तो बार बार उसको ना ट्रिगर मिलते रहेंगे, तू डरपोक है, ठीक है, या उसको ऐसे ही काम मिलेंगे कि उसको ना, मान लीजिए उसको कैमरे से फियर है, लोगों के बीच बोलने से फियर है, तो उसको ना बार बार काम भी ऐसे मिलेंगे कि उसको लोगों के पब्लिक फिगर में बोलना पड़े, और वो बोल नहीं पाएगा या बोल नहीं पाएगी, ठीक है, जब तक कि वो अपने डर पे काबू नहीं पा लेता या पा लेती, ठीक है, अपनी हेजिटेशन को वो नहीं कर देता, ठीक है, रिलीज नहीं कर देते, ठीक है। तो ये होते हैं ट्रिगर्स, कि आपके अंदर कुछ भी है ना, वुंड्स, ट्रॉमास, पैटर्न्स, बिलीफ, ठीक है, तो उनको रिलीज किया जाए, रिलीज करवा दिया जाए, ठीक है, उनको कुरेद करके एक्टिवेट करके थ्रू ट्रिगर्स, ठीक है, किसी के थ्रू भी मिलेंगे वो आपको, ठीक है। और आपको एक्नॉलेज करना है, अगर बार बार सिचुएशन आपकी लाइफ में एक जैसी हो रही है तो, ठीक है, कुछ भी, तो उसको एक्नॉलेज करके एक्सेप्ट करना है, देन उसको हील करके रिलीज कर देना है, ठीक है, और अपनी ग्रोथ करते रहना है, ठीक है। और उस सिचुएशन को फेस करना है, उस सिचुएशन, ठीक है, उस सिचुएशन से वो नहीं होना, मूव नहीं करना है, या उस सिचुएशन को ना, कहते हैं ना, इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो ये होता रहेगा बार बार जब तक वो चीज़ लर्न नहीं कर लेंगे या हील नहीं कर लेंगे अपने अंदर, ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम प्रोसेस ही ग्रोथ का प्रोसेस होता है, ठीक है। और जैसे जैसे खुद हील करेंगे, ट्विन फ्लेम भी आपका हील होता जाएगा, उसके अंदर भी अगर वैसे ही पैटर्न्स होंगे तो वो हील होता जाएगा, ठीक है। और आपको अपने ट्विन फ्लेम से भी कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम सेपरेशन पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आपको वुंड्स है, एक्सपेक्टेशंस है, अटैचमेंट्स है, ठीक है। तो आपका ट्विन फ्लेम भी तो आपको लर्न कराने के लिए ही होता है इस धरती पे, एक दूसरे को लर्न और एक दूसरे की ग्रोथ कराने के लिए तो होते हैं। तो बार बार सेपरेट हो जाते हैं आपसे, नो कांटेक्ट हो जाते हैं, क्यों होता है, क्योंकि वो आपको बता रहे हैं कि देखिए, हम अनकंडीशनल लव करने के लिए आए हैं दोनों इस धरती पे, और हमें अटैचमेंट नहीं रखनी है, हम साथ भी हैं, क्योंकि हमें ज़िंदगी में बहुत काम करने होते हैं, अकेले भी और वैसे भी, और ग्रोथ के लिए तो सब अपनी अपनी सोल, इंडिविजुअल सोल के लिए भगवान ने धरती पे पैदा किया, कि अपनी इंडिविजुअली ग्रोथ करेंगे, और इंडिविजुअल मेंटली, फिजिकल, स्पिरिचुअली अपने इंडिविजुअली इस कर्मा को फुलफिल करेंगे, रिली, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो आपका ट्विन फ्लेम भी आपसे बार बार सेपरेट होता जाता है इसी कारण से, क्योंकि आप वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते, उसको हील नहीं कर रहे होते, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो ठीक है, तो चाहते हैं ना जितनी जल्दी यूनियन हो, ये ट्विन फ्लेम से कहते हैं ना, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, सेपरेशन हो गया ये, तो ये कमिट नहीं किया, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, चाहे, ठीक है, चाहे अगर उनके पार्टनर ये करते हो तो उनको भी सेंड कीजिए, ताकि ये वीडियोस, ठीक है, ताकि उनको भी ये जानकारी हो, ताकि वो भी अपने आप को हील कर सके, ठीक है, जरूर। और आप लोग भी करिए अगर आप लोग में कुछ ऐसा है। तो ये होते हैं ट्रिगर्स, ठीक है, इनको कहा जाता है ट्रिगर्स, ठीक है। तो हील कीजिए,
ताकि आप यूनियन भी अचीव कर सके अपने ट्विन फ्लेम के साथ, हारमोनियस फिजिकल और स्पिरिचुअल, और अपनी लाइफ में ग्रोथ भी कर सके और इंडिविजुअली भी अपने आप को ग्रो कर सके। जैसा कि ये प्रोसेस ही होता है कि इंडिविजुअली ही भी ग्रोथ करना है आपको, और अपने म्यूचुअल ग्रोथ तो करना ही करना है, ठीक है। मेन तो इंडिविजुअली सोल एक्सपेंशन होता है, ठीक है, फिर अपने आप ट्विन फ्लेम से यूनियन होता है, और ठीक है, वो तो ऑटोमेटिक होता जाता है जैसे जैसे आप ग्रोथ करते हैं, सोल एक्सपेंशन करते हैं, चक्रास ओपन करते जाते हैं, ठीक है। एनर्जी तो ट्विन फ्लेम से तो सोल मर्जिंग ऑटोमेटिक होती है फिर, और हील होते जाते हैं दोनों, ठीक है। मिरर एनर्जीज के थ्रू, मिरर इफेक्ट के थ्रू हमें मिरर नंबर क्यों दिखते हैं, इसलिए दिखते हैं ना कि इंडिकेशन है ये कि आप अब मिरर कर रहे हो इस टाइम पे, क्योंकि सोल मर्जिंग हो चुकी है। तो जैसा हील करोगे वैसा ट्विन फ्लेम भी हील होता जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं मिरर नंबर पे भी बनाऊंगी वीडियोस बाद में, ठीक है। तो अपनी ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी कीजिए, ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए। ट्रिगर्स ये होते हैं, तो ट्रिगर्स के बारे में होपफुली आज बेहतर से जान पाए होंगे, पता लग पाया होगा कि ट्रिगर्स, ठीक है, ट्रिगर्स किन्हें कहते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाए होंगे, ठीक है, प्रोजेक्शन में और ट्रिगर्स में, और ठीक है, और करना क्या होता है, ट्रिगर्स मिल रहे हैं बार बार लाइफ में कुछ, तो करना क्या है, अब तो पता है ना क्या करना है। एक सिचुएशन अगर बार बार फेस कर रहे हो लाइफ में, तो एक्नॉलेज करना है, एक्सेप्ट करना है, रिलीज करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। अटैचमेंट्स, वुंड्स, ट्रॉमास रिलीज, सब फियर सब रिलीज करते जाना है, चाहे वो खुद के मेडिटेशन के थ्रू करो या सिचुएशन को फेस करो लाइफ में, कुछ भी है, ठीक है, उससे, ठीक है। और मेडिटेशन भी करते रहो, हीलिंग भी करते रहो, और अपनी लाइफ में भी ग्रोथ करते रहो। अपनी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल हेल्थ को भी ठीक रखो, ठीक है, और मेंटली, फिजिकल, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फाइनेंशियली भी ग्रोथ करते जाइए, ठीक है। तो होपफुली आपको ट्रिगर्स का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। और ऐसे और वीडियोस के लिए ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, और मैं टैरोस भी करती हूँ अपने इस चैनल पे, तो उसके लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है।